लोग ये बात करते हैं, अक्सर लोग हमसे पूछते रहते हैं कि मुझे ना रिलैप्स होता है, यानी मैं पहले अपने आप को किसी चीज़ से निकालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एडिक्शन या कोई रिलेशनशिप से, तो आई रिलैप्स टू दैट थिंग अगेन। वन ऑफ द मेजर रीजंस इज जो आपने अभी बताई है, आपको म्यूजिक वहाँ से निकलने नहीं देता। आप फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ब्रेकअप हो गया या आपने कोई रिश्ता छोड़ दिया, हराम रिलेशनशिप, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, आप म्यूजिक सुनते हैं, आप गाने सुनते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड ये सारे, वो आपको दोबारा याद कराते हैं, यार जब मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करता था, इट वाज सो फन, और ये और वो, और आप उसे मिस करते हैं, तो यू रिलैप्स अगेन। तो म्यूजिक तो आपको नहीं छोड़ने देगा, आपको ये दोनों चीज़ें साथ साथ छोड़नी पड़ेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, और इसमें ना थोड़ी सी इंसानी नफ्सियात भी समझें। मैं आपको अपना एक ज़ाती वाक़या बताता हूँ। मुझे ना ये 2 साल पहले बिंज ईटिंग का बहुत मसला रहता था। बिंज ईटिंग आपको पता है एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अच्छा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उससे पिछले साल उससे निकला, लेकिन मेरी लाइफ में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ। आपको पता है कि आपकी फ़ैमिली में जब भी किसी की डेथ हो तो वो एक बहुत लो फेज़ आता है आप पे। वहाँ पे आके मेरे नफ्स ने भी मुझे पकड़ा, शैतान ने भी पकड़ लिया। मेरा बहुत ज़्यादा दिल किया अब्बू की डेथ के बाद कि मैं बिंज ईट करूँ, यानी कि यहाँ पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने अपने आप को समझाया और अल्लाह की तौफीक से मैं उस चीज़ पे नहीं गया। यहाँ पे मैं इसको म्यूज़िक से रिलेट इसलिए करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे वाक़यात आप जब म्यूज़िक सुनते हैं ना तो आपको शौक़ होता है, तो आप अपनी ज़िंदगी के बहुत सारी इवेंट्स को रिलेट करते हैं म्यूज़िक के साथ। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ज़िंदगी में खुशी आई, बंदा ट्रिप पे जा रहा है, एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। कोई गमी का मौका आया, जहाँ आपने गज़लों की प्लेलिस्ट बना ली है। आप दोस्तों के साथ जा रहे हैं, आप डेथ मेटल सुन रहे हैं, वो आपको एड्रेनलिन नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। अच्छा, फिर होता यह है कि आपकी ज़िंदगी में जब भी कोई इस तरह का इवेंट आया, मसलन कि आपको लो आ गया कोई, तो आप उसको सहारा देने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से वो लो गानों को, जो कि अपेरेंटली तो आप समझ रहे होंगे कि मुझे वो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो आपको हेल्प नहीं कर रहे, वो आपको मज़ीद नीचे लेके जा रहे होते हैं। मेरे साथ इस तरह हुआ, ये अब्दुल अलीम ने जिस तरह बात की है ना, आई थिंक 4 years back मैं अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठ के हम खाना खा रहे थे। आपको पता है रेस्टोरेंट्स में म्यूज़िक वगैरह लगा होता है। अच्छा, आम तौर पे इतना कभी ना हमने गौर किया, तो वो एक ऐसा गाना प्ले हो गया जो कि मैं अपने दौरे जाहिलियत में बहुत ज़्यादा सुना करता था। अच्छा, मेरे एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हुए, मेरी वाइफ ने नोट कर लिया। उसने मुझसे पूछा कि आपको क्या हुआ है। उसको फिर मैंने बताया कि इस तरह, बहुत ज़्यादा तो उस टाइम पे नहीं, बाद में मैंने उसको एक्सप्लेन किया। अच्छा, इट्स सो हैपेंड कि उस गाने ने मुझे हॉन्ट किया तकरीबन कोई हफ़्ता। फिर मैंने हमारे जो दोस्त भाई हैं हमास, उसको मैंने उसके साथ ये शेयर किया। मैंने कहा यार ये जेन्युइन मसला हो गया मेरे साथ, कि उसने फिर मुझे एक रेमेडी बताई विच वर्कड। उसने कहा था जब म्यूज़िक छोड़ा था तब जो कुरान मजीद की तिलावत सुनी थी ना, उसको दोबारा सुनो। यानी कि बहुत ये चीज़ पावरफुल होती है। और मैं अपनी ऑडियंस को कहूँगा कि आप कुरान मजीद की ना मुख्तलिफ तर्ज से तिलावत होती है। कुछ तिलावत इस तरह की होती है जो कि थोड़ी स्लो पेस्ड होती है, इवन अगर आपको मतलब नहीं भी समझ में आ रहा। और इसकी दलील है अलिफ लाम मीम, जैसे कि हदीस में आया है कि उसका मानी सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को पता है, लेकिन अजर उसका भी है। कुरान मजीद को गौर से सुनने के बारे में कुरान ख़ुद कहता है लअल्लकुम तुरहमून, कि उस वक़्त गौर से अगर सुना जाए तो रहमत होती है। तो मेरी सब जो भी म्यूज़िक सुन रहे हैं, आप ये ना समझें कि हम आपको ये कह रहे हैं कि हम म्यूज़िक नहीं सुनते इसलिए हम वी ओनली एडवोकेट कुरान फॉर दिस। नहीं, देयर आर गुड रीजंस वाई आपको भी सोचना चाहिए इस बारे में। अपने आप को एक थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दें तो सही, इससे निकल के कुरान सुने तो सही, वो एक्सपीरियंस करें और फिर म्यूज़िक देखें, एंड देन सेनली डिसाइड योरसेल्फ कि आपको क्या चूज़ करना। अच्छा, कोई ये शुरू की मैंने बात बताई, उस बहन का वाक़या मैंने कोट किया कि उसने इकरार किया कि म्यूज़िक मुझे अट्रैक्ट नहीं करता, तो इससे कोई मतलब ये ना समझ ले कि हम बुरा कह रहे हैं दूसरों को या हम बुरा फ़ील करा रहे हैं, और अगला कि यार आप तो मुझे होपलेस कर रहे हैं, इसका मतलब कि मैं तो पहले ही बहुत गुनाहगार हूँ, इसका मतलब कि मेरा दिल भी इतना सख्त हो चुका है, कुरान मुझे अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा होप किस तरह से, मतलब अपनी जर्नी से अगर हम देखें, सुभान अल्लाह, मैं जब कुरान की तरफ आया था तो मेरा वो दिल का मैल धुलने लग गया था। हम ये तो नहीं कह रहे कि दिल टोटली बंद हो चुका है, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखें नमाज में भी आप खड़े होते हैं तो म्यूज़िक बज रहा है। ये मुझे खुद एक मेरे दोस्त ने कहा था कि यार अली, मैंने जब उससे बहस की GIK की बात है, जब मैं शुरू में बड़ी बहसें करता था इस पर, उसने कहा यार पता नहीं आपकी जो आप दलाइल दे रहे हो वो तो शायद मुझे इतने समझ नहीं आ रहे, लेकिन एक बात है कि जब मैं नमाज़ पढ़ने खड़ा होता हूँ तो पीछे गाना चलता है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा अलार्म है कि यार सुभान अल्लाह मेरी नमाज ही ख़राब हो गई है गाने की वजह से। और आप देखें अली भाई, नमाज में वसवसा कौन देता है? शैतान आके देता है ना। तो वो जो गाना कौन याद करवा रहा है आपको आके? उसे पता है कि आप वैसे वो याद नहीं आता वैसे नहीं आता। हाँ, नमाज पढ़ने खड़े हो तो याद आता है। ये कितनी अजीब बात है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा होप भी हम इनको दिलाएं कि नहीं यार, यू कैन कम आउट। हम ये नहीं कह रहे आपका दिल बिल्कुल ही बंद हो चुका है। इंशाल्लाह देयर आर सो मेनी स्टोरीज
कि पीपल स्टार्टेड लिसनिंग टू कुरान और उनकी लाइफ मतलब अच्छा, ये मज़े की बात ये है, बड़ी दुनिया आपको इस तरह की मिलेगी जो कि म्यूजिशियंस, यानी कि मैं हैरान हुआ, हमारे अपने जो इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं डॉक्टर बिलाल फिलिप्स, वो एक लीड बैंड के गिटारिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने भी अपनी एक वीडियो में बताया, यानी कि ये बहुत एम्पावरिंग चीज़ होती है। और अगर मैं अपनी ज़ाती बात भी करूँ, देखें ऐसे कभी भी नहीं था कि वन फाइन डे आई स्टॉप लिसनिंग टू म्यूज़िक और मैंने फिर कुरान की तिलावत सुनना शुरू कर दी। नहीं, मैंने इंट्रोड्यूस किया अपनी ज़िंदगी में कुरान मजीद की तिलावत को। और मज़े की बात यह है, मैं जब ये गाने गाया करता था या म्यूज़िक सुना करता था तो मैं तिलावत भी किया करता था। ऐसी बात नहीं कि मैं तिलावत नहीं किया करता था, लेकिन कुरान मजीद को सुनना गौर से, और फिर उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या हो सकती है कि आप उसका मानी भी साथ साथ ट्रांसलेशन पढ़ें और फिर उसको समझना शुरू करें। उसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत मल्टीफोल्ड होता है। इसीलिए आपको कोई ये नहीं कह रहा कि आप वन फाइन डे इस चीज़ को क्विट कर दें। मैं सिर्फ इस चीज़ की दावत सब बच्चों को और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो देता हूँ कि अपने आप को ये वाला एक्सपीरियंस भी दे के तो देखें। ख़ास तौर पे जो इब्न क़य्यिम ने कहा है नमाज के अंदर, यानी कि अगर आप सूरतुल फातिहा का सिंपल मीनिंग समझ लें और आप उसकी तिलावत सुन लें या कर लें, या किसी अच्छे, मैं एडवाइस करूँगा इस तरह की मसाजिद जाएं जिनके कुर्रा की तिलावत आपको बहुत अच्छी लगती है। मेरे लिए पर्सनली ये बहुत हेल्पफुल चीज़ थी। मैंने ढूंढी हुई थी मसाजिद, मेरे घर के पास जो मस्जिद थी उनके इमाम साहब की मुझे तिलावत इतनी अच्छी नहीं लगती थी। जो थोड़ी दूर मसाजिद थी मैं जाया करता था वहाँ पे, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत थेरेप्यूटिक हुआ करता था। कुरान, नमाज, ये बहुत गहरा ताल्लुक है। अपने आप को ये एक्सपीरियंस दें और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इंशाल्लाह इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे विद योर सेन माइंड कि नहीं, योर हार्ट इज व्हाट नीड्स द कुरान एंड नॉट द म्यूजिक। इसमें आप ये देखें अली भाई कि मेरा ख्याल है होपलेस होने की किसी को भी जरूरत नहीं है इसमें। हम होप दिलाने के लिए ही ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, अदरवाइज वी वुड हैव सेड कि म्यूजिक हराम है और जो बस तुम लोग सब फारिग हो। बिल्कुल ऐसे हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास जब म्यूजिक छोड़ रहे हैं तो आपको अल्टरनेटिव भी चाहिए ना कोई, तो वो कुरान है। और जिस तरह माशाल्लाह जिहान भाई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मेरी जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट थी। मैंने राइट नाउ एक दफ़ा ही छोड़ा था फॉर, यानी मैंने तो वो इस तरह से था कि मैंने दीन की तरफ जब आना शुरू किया तो मेरी लाइफ में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसका मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया। तो मैं जुम्मा पढ़ने के लिए गया था एक मस्जिद में, जो कि उस अल्लाह माफ़ करे उससे पहले मैं नहीं पढ़ता था रेगुलरली, और मैं मस्जिद के बिल्कुल लास्ट जो जहाँ जूतियाँ नहीं पड़ी होती वहाँ बैठा हुआ था। इस टाइम पे गया था, अस्तगफिरुल्लाह। तो इमाम साहब ने बड़ा एक बहुत ज़बरदस्त खुतबा दिया, बहुत ज़बरदस्त खुतबा दिया, ईमान बूस्टिंग खुतबा था। उसके बाद उन्होंने ना मतलब एक होता है ना ट्रेडिशनल स्टाइल, उस तरह नहीं, उन्होंने हाथ खड़े करवा के ना प्रॉमिस लिए कि आज के बाद आप कौन प्रॉमिस करता है कि आज के बाद म्यूजिक नहीं सुनेगा। अच्छा। तो मैं जरा ना पंप हुआ था सुन के खुतबा, मैंने हाथ खड़ा कर दिया। अच्छा। और वो अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने, वैसे तो अल्लाह माफ़ करे कि बाज़ का चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें इतनी हेल्प की कि मैंने उसी वक्त पे डिसाइड किया कि अब नहीं मैंने सुनना म्यूजिक। तो मेरा बिल्कुल, और आप एब्रप्ट भी छोड़ सकते हैं, यानी हर इंसान का अपना, डेफिनेटली उसका अपना वो है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप छोड़ना चाहते हैं, आप देख लें आप किस तरह आपके लिए क्या सूटेबल है। मेरे लिए इट वाज वेरी हेल्पफुल। मैंने फौरन छोड़ के रिप्लेस किया था फौरन कुरान से, और साथ कुरान तर्जुमे से, ताकि मुझे समझ में आए। आज भी याद है, मैंने सुनना तो शुरू कर दिया, लेकिन एक यूट्यूब पे मुझे तिलावत मिली जो पिवटल थी। मुझे आज भी याद है, वो सूरह मुज़म्मिल की कोई तिलावत थी, कोई ईरान के कोई कारी थे, यानी कि वो मैंने आज भी मुझे याद है मेरे घर के एक सोफ़े पे बैठ के जिस एंगल पे मैंने वो सुनी थी। और वो अक्सर मीम्स नहीं बनी होती हैं, वो दिखाते हैं बंदे के अंदर से उसकी रूह निकल जाती है, यानी कि लिटरली मुझे उस तरह की फीलिंग आई। और दूसरी उस तरह की फीलिंग मुझे याद है, तरावी में नमाज में एक दफ़ा इस तरह सूरह मुल्क की तिलावत थी। तो वो तिलावत इस तरह की थी कि वो मुझे लिटरली महसूस हो रहा था कि मेरी वो जो साउंड है मेरे रूह के आर पार जा रही है, क्योंकि शायद मुझे सूरह मुल्क की मैंने ट्रांसलेशन भी पढ़ी हुई थी।